हर हर महादेव प्रिय भक्तों, कागज पर मंत्र लिखकर जला दें। दुश्मन और शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। किसी भी तरह से अगर दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपकी संपत्ति के पीछे पड़े हैं, या फिर आपके व्यापार के पीछे पड़े हैं, किसी भी तरह से अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से परेशान हैं, तो कागज पर एक मंत्र, बहुत ही सिंपल और साधारण मंत्र है। यह मंत्र लिखकर आपको जलाना है और ऐसा समझ लीजिए कि जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। तो शत्रु एक हो या अनेक, मतलब एक शत्रु से आप परेशान हैं, या एक से अधिक शत्रुओं से परेशान हैं, या गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, ऐसे दुश्मनों से परेशान हैं जो आपकी पीठ पीछे आपके साथ बुरा कर रही हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, जैसे कि जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं। जो शत्रु होते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु, यह पीठ पीछे करवा देते हैं। बहुत बार तो शत्रु मित्र के रूप में भी आ जाता है। अब यहां पर हर व्यक्ति के लिए यह बात नहीं जाती है, क्योंकि देखिए, जो शत्रु होते हैं ना, ये षड्यंत्र करके व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं। सीधे साधे साधारण से लोग जो होते हैं, वो इन चीजों को जानते नहीं हैं और समझ नहीं पाते हैं। देखिए, आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, यह कलयुग का समय है। और कलयुग में अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, किसी के पास पैसा आ रहा है, कोई अपनी जमीन खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, अपनी मेहनत से अच्छा व्यापार कर रहा है, उसके भी शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। आपका शत्रु आपके आस पड़ोस में भी हो सकता है। जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां हो सकता है। जहां आपका व्यापार है, आपके आस पड़ोस में आपके शत्रु बन सकते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन जो है वह बहुत बढ़ गया है। ऐसे में इंसान खुद आगे निकलने के लिए दूसरे के साथ कुछ भी बुरा कर देता है। किसी भी हद तक व्यक्ति चला जाता है। वह यह नहीं देखता है कि इसके परिवार का क्या होगा। लेकिन देखिए, कलयुग कितना भी आ जाए, जीत हमेशा सच की और सही की होती है। यह बात हर व्यक्ति को स्मरण रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह से परेशान हैं, जैसे कि शत्रु बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां घर में घुसा देते हैं, कुछ क्रियाएं करवाकर, बहुत से तांत्रिकों के पास जाकर, और व्यक्ति के घर से फिर दवाइयां खत्म नहीं होती हैं, पूरा पैसा उसका बर्बाद हो जाता है। अगर घर की बीमारियों से परेशान है, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, या धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा घर में आ रही हैं, अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी किसी के साथ दुर्घटना हो रही है, ऐसी समस्याएं अगर जीवन में आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके शत्रु ने आपके ऊपर कुछ जादू टोना या तांत्रिक क्रियाएं, उच्चाटन क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हो, बंधनवार की क्रियाएं करवा रखी हो। सभी बंधनवार खुल जाते हैं, सभी किया कराया तुरंत हट जाता है जब कागज पर इस मंत्र को लिखकर आप इसे जलाते हैं। घर बैठे आपको यह उपाय करना है, और इस उपाय को करने में कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। घर बैठे लाखों शत्रु आप जीवन से निकालकर बाहर कर देंगे। जब इस कागज पर मंत्र लिखकर जलाएंगे, तो इस उपाय को स्त्रियां और पुरुष सभी कर सकते हैं। किस दिन करना है? उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें दिन भी आपको नहीं देखना है। बाकी देखिए, शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और सोमवार का दिन, यह दिन ऐसे होते हैं जो ऐसे उपायों के लिए सबसे उत्तम होते हैं। लेकिन देखिए, अगर व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान है, और उसे ऐसा लगता है ना कि एक दिन का भी समय नहीं है, जिस दिन आपको यह वीडियो मिल जाए ना, उस दिन कर लीजिए। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है, क्योंकि भगवान हमेशा आपकी सच्ची श्रद्धा देखते हैं, पूर्ण निष्ठा देखते हैं। वह यह नहीं देखते कि आपने उपाय किस दिन करा, वह देखते हैं आपने किस भावना से उपाय किया है ना। तो मन की भावना अच्छी होनी चाहिए। इस सोच के साथ आपको उपाय करना है कि हां, अब मेरी जो समस्याएं हैं या जो मेरे शत्रु हैं, ये जीवन से दूर हो जाएंगे जब मैं इस उपाय को करूंगा या करूंगी, है ना। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको घर का कोई शांत स्थान ढूंढना है। मतलब किसी कमरे में कर लीजिए, या किसी घर के बरामदे में ऐसी जगह करना है जहां कोई आपको आकर डिस्टर्ब ना करे। घर का ही सदस्य हो, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति आपसे कुछ बोले ना, है ना। उस समय कुछ पूछताछ ना करें, रोके टोके ना, इस तरीके से गुप्त तरीके से आपको उपाय करना है। तो आप किसी कमरे में कर लीजिए, या घर में जो भी स्थान आपको लगे कि हाँ,
यह उपाय करने के लिए यह जगह ठीक है, वहां कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक कागज लेना है, ठीक है ना? सिंपल सा कागज होना चाहिए, उस पे कोई लाइन ना बनी हो, ठीक है? ऐसा कागज आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, साथ ही साथ एक पेन यहां पर आपको लेना है। किस रंग का लेंगे? काले रंग का पेन आपको लेना है, जिससे आप मंत्र लिखेंगे। मंत्र यहां पर पूरा आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप पूरा मंत्र बना लें, कैसे आपको लिखना है। इसी के साथ आपको कपूर लेना है, जिससे कि आप इस कागज को जलाएंगे। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, या कोई प्लेट कटोरी है न, जो भी आपके पास हो वह बर्तन ले लीजिए, क्योंकि जिसमें आपको इस कागज को रखकर जलाना है, यह सारी चीजें लेकर घर के एकांत स्थान पर आपको बैठ जाना है। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना मुख, अपना फेस आपको कर लेना है। अब देखिए स्क्रीन पर पूरा मंत्र आ रहा है। कैसे आपको मंत्र लिखना है? सबसे ऊपर शत्रु लिखना है, फिर शत्रु के बिल्कुल नीचे आपको त्रिम लिखना है, उल्टे हाथ पर फिर से त्रिम लिखना है, और अपने सीधे हाथ पर आपको फट लिखना है। तो इस तरह से काले रंग के पेन से, कलम से, स्केच मार्कर, जो भी पेन आपने लिया है उससे आपको पूरा मंत्र तैयार कर लेना है। अब इस कागज को आपको फोल्ड कर लेना है, मतलब मोड़कर इसकी छोटी सी पर्ची आपको बना लेनी है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, इस पर्ची को उल्टे हाथ में रखना है, ठीक है ना? उल्टे हाथ में रखकर एक मंत्र यहां पर आपको बोलना है, ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैर य क्रीम क्रीम फट स्वाहा मंत्र। फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम क्रीम फट स्वाहा। कितनी बार यह मंत्र बोलेंगे? 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है, उल्टे हाथ में पर्ची को पकड़े पकड़े। अब मंत्र बोलने के बाद आपको उस पर्ची को मुट्ठी में बंद कर लेना है, और भैरव महाराज का यहां पर आपको ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जो भी दुश्मन हैं, चाहे गुप्त शत्रु हैं या सामने से मुझे कोई परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर कुछ भी किया कराया करवा रहा है, उस सारी चीजों को मुझसे दूर करना, मेरी रक्षा करना। ऐसी आपको भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है। और इसके बाद जो कपूर आपने लिया है, उस कपूर से इस पर्ची को आपको जलाना है। तो देखिए, आपने चाहे मिट्टी का दीपक लिया है या कोई कटोरी, प्लेट, जो भी आपने लिया है, उसी के अंदर पर्ची को रखकर कपूर के साथ इसे जलाना है। लेकिन ये कहाँ जलाएंगे? घर के अंदर नहीं जलाना है, अपने घर के थोड़ा सा बाहर निकलें, मतलब मुख्य द्वार से बाहर निकल जाइए, और फिर वहीं पर आपको इसे जला देना है। जब यह पर्ची जलेगी, इसका जो धुआं होगा वह आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपको घर के बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलिए और वहां पर जला दीजिए। तो किस समय यह उपाय करेंगे? रात को कर लें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि रात के समय में सब शांत हो जाता है, सभी लोग अपने घर में होते हैं, तो उपाय करते समय आपको कोई देख नहीं पाएगा। और बहुत सारे लोगों के घर तो ऐसे स्थान पर ही होते हैं जहां आसपास ज्यादा घर नहीं होते हैं, तो वो लोग तो इस उपाय को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, बाकी शहर में जो लोग रहते हैं वो रात के समय में करें। जो गांव के लोग हैं वो भी कोशिश करें कि रात में ही इस उपाय को करें, क्योंकि यह उपाय रात में एकदम काम करता है। एकदम आप देखेंगे कि जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए, इसकी जो राख होगी वो गंदे पानी में फेंक दीजिए, या आसपास कचरा हो है ना, डस्टबिन हो, कचरा हो, घर के बाहर ही फेंकना है। इसकी राख को, इस चीज का ध्यान रखें, वहां फेंक दीजिए। बस यह उपाय यहां पर पूरा होता है। तो एक बार में ही इस उपाय को करके शत्रु जो है यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। तो जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक, चैनल वास्तु के उपाय को जरूर सब्सक्राइब कर लें प्रिय भक्तों।